नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखने वाले आज न्यायपालिका को भी गाली देने लगे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सत्ता के खिलाफ टिप्पणी क्या कर दिए, ट्रोलर्स आर्मी ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। अंधभक्त ने इस तरीके से उनके ऊपर ओछी टिप्पणी की जिसे सुनकर आपका माथा ठनक जाएगा, वो भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। हैरानी होती है कि ऐसे ट्रोलर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं बख्शते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र प्रकरण पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी को लेकर इतनी बौखलाहट सत्ता समर्थकों को हो गई है कि उन लोगों ने उलूल जुलूल हरकतें करना शुरू कर दिया है। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा है। साथ ही साथ इस मामले में एक पत्र राष्ट्रपति को लिखा गया है ओपोजिशन लीडर्स की तरफ से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए जिन्होंने न्यायपालिका की आस्था पर ही चोट कर दिया है। सबसे पहले जरा वो इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग ही आप देख लीजिए, न्यूज का स्क्रीनशॉट मेरे पास है कि उसमें क्या मैटर है। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे अंधभक्त यहां आ चुके हैं जो भारत के न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के चक्कर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हेडलाइन को जरा देखिएगा। ऑनलाइन ट्रोलिंग ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, 13 opposition leaders write to president seeking urgent action. The words and contents are filthy and deplorable, which has garnered views in lakhs on social media platforms. The letter dated March 16 stated, यानी जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ साहब पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी की गई है उसको लेकर गंभीर चिंता जताते हुए विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से कहा है कि ऐसे ट्रोलर्स आर्मी पर कोई ठोस कार्रवाई कीजिए, नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये लोग कुचल कर तो रख ही दिए हैं, अब न्यायिक व्यवस्था में खास करके न्याय करने वाले सर्वोच्च मंदिर के चीफ जस्टिस को यानी वहां के मुखिया को ही इस तरीके से सब कुछ कहा जाएगा तो कैसे यह देश चलेगा, कैसे संविधान में लोगों को भरोसा रह पाएगा। आप अपने स्क्रीन पर वो लेटर भी देखिए कि यही लेटर जो है राष्ट्रपति के नाम लिखा गया है कि सीजेआई के खिलाफ जिस तरीके से विवादित टिप्पणी हो रही है उस पर एक्शन होना चाहिए। लाइव लॉ ने उसको शेयर किया है, उसमें कई नेताओं के दस्तखत भी हैं। MP's writes to President Draupadi Murmu alleging that a troll army presumably sympathetic to ruling party in Maharashtra has launched an offensive against CJI DY Chandrachud, who is hearing Shiv Sena case. They seek action against culprits. अब जरा इस चीज को समझिए कि महाराष्ट्र प्रकरण पर कैसे राज्यपाल की भूमिका को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की भूमिका यहां पर सवालों में है, उन्हें विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था। उन्होंने आगे आगे कैसे सोच लिया कि आगे होने क्या वाला है, 3 साल की शादी एक रात में कैसे टूट गई। इस तरीके की गंभीर टिप्पणी जब डीवाई चंद्रचूड़ ने की, सीजेआई साहब ने की, तो इसको लेकर सत्ता पक्ष भड़क उठा। ट्रोलर्स आर्मी एक्टिव हो गए और इन्होंने सीजेआई को गाली देना तक शुरू कर दिया। एक फेमस नाम है, अंधभक्तों का सरदार कहा जाता है, बीजेपी की भक्ति में, संघ की भक्ति में वो डूबा रहता है। नाम है अजित भारती। अजित भारती ने ट्विटर पर आकर सरेआम क्या कुछ नहीं कहा सीजेआई के बारे में और सुप्रीम कोर्ट अदालतों के बारे में कि अदालत बिकी हुई है, ये लोग करोड़ों में बिक जाते हैं, दारू की बोतल पर बिक जाते हैं। ना जानिए कितनी गंदी टिप्पणी की गई है। जरा इसको आप यहां सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि इनकी टिप्पणी और कितनी गंदी होती है। चंद्रचूड़ तो उसने इतने बेहूदी भरे मतलब दिए है ना। एक में बोला ना कि पत्नी को मैरिज में होते हुए किसी से भी सेक्स करने की स्वतंत्रता है। हस्बैंड हैज नो राइट्स ओवर हिज वाइफ सेक्सुअलिटी। ये क्या चूतियापा है। मैंने भी पढ़ा था। बता रहा हूँ, ये चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट है। उसने ऑर्डर दिया, ये पास किया है, 6 महीने पहले की बात है मुझे लगता है। अब उनकी पत्नी ऐसा करे तो हो सकता है कि वो अब कुछ रहा हो उनका निजी अनुभव। उनको लगता होगा कि उनकी आज उसने महाविकास अघाड़ी की जय नहीं बोला खाली उस कोर्ट में, बाकी उसने सब कुछ बोल दिया। और बात वो मेहता साहब जो थे सॉलिसिटर जनरल, वो बार बार उसको 3 बार बोला है
5 मिनट के अंतराल में 3 बार उन्होंने बोला है कि दिस इज अ पॉलिटिकल डिबेट, आई हैव नो राइट टू मतलब एड्रेस इट, और वो उंगली किए जा रहा है कि तू बोल, इस पे बोल। वो उसने 3 बार मना किया तो वो उकसा रहा था कि नहीं नहीं आपको तो पूछना चाहिए, टेक्निकलिटीज में जाना चाहिए। तो लग रहा था कि वो किस पाले में खेल रहा है। और जुडिशरी से ज्यादा मतलब करप्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भारत में। लोअर से लेके सुप्रीम तक, सुप्रीम में 100 करोड़ की दलाली होती है, लोअर में आप ब्लू लेवल ब्लैक लेवल की 2-3 बोतलें दे देंगे, उतने में बिक जाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। और तो सुना आपने कितना अभद्र यह व्यक्ति बोल रहा है। बेहद ही शर्मनाक टिप्पणी है न्याय के सर्वोच्च मंदिर के मुखिया के ऊपर। और जब राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सीजेआई के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई, तो ये ट्रोलर जो है अपने हिसाब से खुशी से उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है। और क्या लिख रहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। साला हम लोगों की रीच इतनी अधिक है क्या? चोट किसको लग रही है? दर्द किसे हो रहा है? अरे सेवानिवृत्ति से पहले ही महागठबंधन का कैंडिडेट बना दोगे क्या? रुक जाओ फरवरी तक यार। अब ये अजीत भारती की भाषा है, ये अभी भी सुधरने वाला नहीं है। इसके कुछ ट्वीट हम आपको और दिखाएंगे। कोर्ट की अवमानना का साफ मामला बनता है, इस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? प्रशांत भूषण को तो कार्रवाई का सामना करना पड़ गया था, कुणाल कामरा को कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। अजीत भारती क्या चीज है? इस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? अब अजीत भारती जैसे ट्रोलर्स पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ रहा है। उस पत्र में मोटा मोटी क्या बातें कही गई है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। जनसत्ता ने भी प्रकाशित की है। हेडलाइन में ही है, सीजेआई चंद्रचूड़ के पीछे पड़ी महाराष्ट्र सरकार की समर्थक ट्रोल आर्मी, कार्रवाई करें राष्ट्रपति, 13 नेताओं की मांग, महाराष्ट्र प्रकरण में नया ट्विस्ट। राष्ट्रपति को भेजे पत्र में विपक्षी नेताओं ने लिखा है, हम सभी जानते हैं कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र में सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले में सुनवाई कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है। खैर सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, जबकि मामला अभी सब जुडिस है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की समर्थक ट्रोल आर्मी ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह निंदनीय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने इसे देखा है। विपक्षी नेताओं ने यह पत्र 16 मार्च को लिखा था। इसमें तमाम बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा है कि कार्रवाई कीजिए। अब जरा सोचिए कि इन लोगों को अगर पत्र लिखना पड़ा है तो कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया होगा। अजीत भारती के ही कुछ ट्वीट को हम आपको दिखाते हैं। अजीत ने लिखा है, चंद्रचूड़ जी ग्रीष्मावकाश में शिवसेना के लिए कुछ रैलियों में भी उपस्थित रहेंगे। अधिवक्ता कहते रहे कि यह राजनीतिक प्रश्न है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया वाली सोच रखने वाली चंद्रचूड़ जी चाह रहे थे कि एकदम से वो अपशब्द लिखा हुआ है में घुस जाए मजे लेने के लिए। देखिए इनकी टिप्पणी का स्तर कितना घिनौना है। एक ट्वीट और देखिए जो अजीत भारती किए हुए है किसी और के लिए, लेकिन कोर्ट की अवमानना का भी वो माखौल उड़ा रहा है। एक आनंद रंगनाथन है, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस लगाया गया है फ्री स्पीच को लेकर। इसी पर अजीत भारती ने लिखा, ये कब हुआ? जब भी हुआ मेरा समर्थन है आपको। न्यायपालिका को अवमानना की बकैती बंद करके थोड़ा बहुत जो सम्मान बचा हुआ है वो बचा लेना चाहिए। कोर्ट को इतनी गाली पड़ेगी कि उनके पास 5 करोड़ लंबित मामलों के अलावा 5 करोड़ अवमानना वाले मिल जाएंगे। देखिए यह है अजीत भारती जो इस तरीके की गंदी ओछी टिप्पणी करता है। और राहुल तहिलियानी एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी अजीत भारती के इस अपशब्द वाले ऑडियो को शेयर कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कल देर रात माननीय सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में अभद्र ट्वीट करने के बाद ये बीजेपी ट्रोल अजीत भारती ट्विटर स्पेस पर भी चीफ जस्टिस और उनके परिवार के बारे में भी अभद्र बातें करता रहा। यह भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने पर कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब तो गजब है, यह बंदा डरता भी नहीं है। इसे कौन संरक्षण देता है? सत्ता के संरक्षण में इस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दूसरी तरफ पवन खेरा अगर कुछ बोल दें तो फ्लाइट से उतार लिया जाता है, पुलिस पहुंच जाती है। कुणाल कामरा कुछ बोल दें तो उन पर कोर्ट की अवमानना का केस होता है। प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना का केस होता है।
लेकिन अजित भारती जैसे लोग सुरक्षित कैसे रह जाते हैं? और सीजेआई पर, वो सीजेआई जो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सरकार के गलत नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? न्याय व्यवस्था पर तभी भरोसा होगा जब सत्ता के पक्ष में बातें की जाएंगी। अगर कुछ गलत नीति है उस पर बोला जा रहा है, कोई गलत कदम उठाए गए हैं उस पर अदालत टिप्पणी कर रही है, तो ये ट्रोलर्स को बर्दाश्त नहीं, सत्ता पक्ष को बर्दाश्त नहीं, कैसे काम चलेगा? लोकतंत्र के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी चरमराने वाली है अगर इस तरीके से लोग न्याय के मंदिर पर गाली गलौज करना शुरू कर दें। संभल जाइए जी, संभल जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।